हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं माँ शीतला जन्माष्टमी कब है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बैसाख जेठ और आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। उनकी उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर करने का भी इनका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोग से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला कहा गया है। अतः उपासना से शरीर शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की साधनियों का संदेश मिलता है। इस साल शीतला अष्टमी और माँ शीतला सप्तमी 14 मार्च 2023 और शीतला अष्टमी 15 मार्च 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है। चेचक, गलाघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। गंधर्व पर आरूढ़ है। सूप, मर्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत इस अवसर पर माँ शीतला का पाठ करके निरोग रहने की प्रार्थना की जाती है और इस पर माँ शीतला की कथा सुनने से माँ शीतला माँ प्रसन्न होती हैं और सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। घर में धन धान्य से भरपूर होता है। तो हम सुनाते हैं माँ शीतला अष्टमी की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतलता चेचक निकली थी। उस राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूर सी समझने जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा। नियम से भगवती माँ की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगाता था और ना कोई वस्तु भुनी तली दी जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था, ना शीतला वाले लड़कों को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विभिन्न प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था और भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इसके कारण उसकी जिद की पूरी की जाती थी। इस पर शीतला माँ का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माँ के साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकल गए, जिससे खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा उससे जितने भी उपाय करता था, शीतला माँ का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो गया। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी माँ शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। वह अज्ञानता था जिसे यह ज्ञात ही नहीं था कि माँ के बचाव में क्या क्या करना चाहिए। एक दिन राजा ने गुप्तचरों ने बताया कि गरीब पुत्र को भी शीतला माँ की कृपा हुई थी, वह ठीक हो गया। यह जानकर उसने उसे बुलवाया और पूछा कि यह कैसे हुआ, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा व अनुष्ठान में कोई नहीं है। वह मोरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा के
पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्रधारी भगवती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज तुम्हारा पुत्र जीवित है। इससे ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय का पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं के खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि वह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र ठीक अवश्य हो जाएगा। बीच समझकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा देवी के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था की। उसके राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। हे माता शीतला, जैसे आपने राजकुमार पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। आपको अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। शीतला माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय शीतला माता।